लास्ट वीडियो में हमने Samsung Galaxy A54 5G स्मार्टफोन के One UI 6.1 अपडेट को इंस्टॉल किया था और अपडेट को आपके सामने इंस्टॉल किया था, जिससे कि ये क्लियर हो गया कि अपडेट के इंस्टॉलेशन में किसी तरह के कोई भी बग्स एंड इश्यूज नहीं है। और साथ ही One UI 6.1 अपडेट के बाद में क्विक चेंजेस भी देखे थे कि अपडेट के बाद में आपको क्या क्या क्विक चेंजेस मिलते हैं। लेकिन फाइनली आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इन सारे फीचर्स के बारे में कि इस अपडेट के बाद में आपको कौन कौन से न्यू फीचर्स मिलने वाले हैं और साथ ही जो AI फीचर्स है उनमें से कौन कौन से AI फीचर्स इस स्मार्टफोन में मिले हैं। और डे टू डे यूजेस में मैंने कुछ चेंजेस नोटिस किए हैं, जैसे कि अगर आप जाते हैं कॉल लॉग में किसी भी ऑप्शन को अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसका भी लेआउट और इंटरफेस थोड़ा सा चेंज किया गया है। यहां पर एक और ऑप्शन ऐड किया गया है। इस तरह के चेंजेस मैंने नोटिस किए हैं, उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो अगर आप भी Samsung Galaxy A54 5G स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं और आपने इस अपडेट को अपने फोन में इंस्टॉल कर लिया है या फिर कोई और स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं जो कि एलिजिबल है One UI 6.1 के लिए, तो इन फ्यूचर जब भी अपडेट आपके फोन में आएगा इसमें से काफी सारे फीचर्स आई होप कि आपको भी मिल जाएंगे। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना कि सारे फीचर्स यहां पर आपको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहले फीचर की, जो है इमेज क्लिपिंग। इमेज क्लिप का फीचर तो पहले भी अवेलेबल था, लेकिन अब इसे और भी इंप्रूव कर दिया गया है। अगर आप किसी भी इमेज को क्लिप करते हैं टैप एंड होल्ड करके, जैसे मैं यहां पर टैप एंड होल्ड करता हूं और यहां पर इमेज को मैं क्लिप करता हूं, तो पहले इसको ओनली सैमसंग नोट्स, व्हाट्सएप और क्लिपबोर्ड में ही हम पेस्ट कर सकते थे, लेकिन अब यहां पर एक और नया फीचर ऐड कर दिया गया है जिसमें आप इस इमेज को किसी और इमेज में भी पेस्ट कर सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इसको आप किसी भी इमेज में पेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैं इसको यहां पर लाकर छोड़ देता हूं, यहां पर लाकर छोड़ने के बाद में जैसा कि आप देख सकते हैं कि आप अब इस क्लिप इमेज को किसी और इमेज में लाकर भी पेस्ट कर सकते हैं और यहां से आप इसको रीसाइज भी कर सकते हैं। और आप अगर यहां पर टैप करते हैं तो इसको आप कॉपी भी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद में यहां पर आप देख सकते हैं इसकी जो पोजीशन है वो भी चेंज कर सकते हैं और आप इसको कहीं पर भी लाकर सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको यहां पर न्यू फीचर ऐड कर दिया गया है इमेज क्लिपर में, जिसमें एक इमेज से दूसरे इमेज में भी अब आप क्लिप की हुई इमेज को पेस्ट कर पाएंगे। यहां से आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं और फिर से अगर आप चाहें इसको कॉपी करना है तो यहां से कॉपी करके इसकी जो साइड है वो चेंज करके आप इसको कहीं पर भी पुट कर सकते हैं। उसके अलावा बात करते हैं दूसरे फीचर की, तो इमेज को क्लिप करने के बाद में अब आप इसको एडिट भी कर पाएंगे। यहां पर 3 डॉट्स पर टैप करना है, यहां से आपको इसको एडिट करना है। एडिट करने के बाद में यहां से आपको जो पार्ट नहीं चाहिए उसको आप डिसेलेक्ट करके रिमूव भी कर सकते हैं। जैसे आप यहां पर मैन्युअली सेलेक्ट करके इसको रिमूव कर सकते हैं। मैं यहां पर नेक्स्ट करता हूं और जो पार्ट हमें नहीं चाहिए था वो आप यहां से रिमूव कर सकते हैं और जो भी पार्ट आपको चाहिए वो आप यहां से सेलेक्ट करके सेव कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आपको यहां पर इमेज क्लिप में 2 न्यू फीचर्स मिलने वाले हैं। यहां पर जो अगला फीचर है वो ऐड किया गया है गैलरी में। गैलरी में अगर आप सर्च पर टैप करेंगे तो सर्च वाला जो पेज है उसको थोड़ा सा रीडिजाइन किया गया है और इसको और भी ज्यादा इंप्रूव किया गया है, जिससे कि ये काफी इजी रहेगा यूज करने के लिए। आपको यहां पर देख सकते हैं जो कैटेगरीज है उसको अलग कर दिया गया है और यहां पर आपको कुछ इस तरह का नया रीडिजाइन किया हुआ गैलरी का सर्च वाला पेज मिलेगा। तो यहां पर गैलरी के सर्च वाले सेक्शन को भी इंप्रूव किया गया है। इसके बाद में जो अगला फीचर है उसकी मदद से किसी भी वीडियो को अगर आप एडिट करते हैं तो यहां पर अब आपको 2 नए ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, स्लो और फास्ट। अब आप इसकी स्पीड को भी आप सेट कर सकते हैं, मतलब पर्टिकुलर किसी भी पार्ट को आप स्लो कर सकते हैं और किसी भी पार्ट को आप फास्ट कर सकते हैं। जैसे अब यहां पर हम स्लो करते हैं तो मैं यहां पर ये वाला सेलेक्ट करूंगा। ये वाला सेलेक्ट करने के बाद में मैं जितना भी पार्ट चाहूं उतना पार्ट यहां से स्लो कर सकता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आप सेलेक्ट कर सकते हैं आपको कितना पार्ट स्लो रखना है। उसके बाद में जो वीडियो है वो नॉर्मल स्पीड में ही चलेगी, लेकिन यहां पर इतना पार्ट जो है वो स्लो हो जाएगा। अब मैं इसको प्ले करता हूं। प्ले करने के बाद में यहां से देख सकते हैं जितना पार्ट हमने सेलेक्ट किया है उतना पार्ट यहां पर आप देख सकते हैं स्लो हो चुका है। तो कुछ इस तरह से यहां पर आपको ये न्यू फीचर मिल जाएगा। अगर हम यहां पर फास्ट सेलेक्ट करते हैं तो हम चलते हैं बैक चलने के बाद में फिर से इसको एडिट करते हैं। एडिट करने के बाद में यहां से इसको फास्ट करते हैं। फास्ट करने के बाद में हम पर्टिकुलर एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं कि कौन सा पार्ट हमें फास्ट रखना है। उसके बाद में प्ले करते हैं। प्ले करने के बाद में देख सकते हैं कि पर्टिकुलर उतना पार्ट यहां पर आपको फास्ट दिखेगा जिसकी स्पीड यहां पर बढ़ चुकी है। देख सकते हैं यहां पर कुछ इस तरह से ये न्यू फीचर ऐड किया गया है। उसके बाद में जो अगला नया फीचर है वो आपको मिलेगा वॉलपेपर वाले सेक्शन में। अगर आप टैप एंड होल्ड करके वॉलपेपर इन स्टाइल्स में जाते हैं तो सबसे पहले तो यहां पर आपको चेंज वॉलपेपर्स में 2 नए वॉलपेपर्स ऐड किए गए हैं जो कि ग्राफिकल में ऐड किए गए हैं। ये मैंने आपको इसके इंस्टॉलेशन वाले वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, ये दोनों न्यू वॉलपेपर है। उसके बाद में यहां पर जो नया फीचर है वॉलपेपर से रिलेटेड मिलेगा, जिसमें गैलरी में से अगर आप किसी भी इमेज को एज अ वॉलपेपर सेट करते हैं, जैसे यहां पर हम सेलेक्ट करते हैं गैलरी में से किसी भी इमेज को, यहां पर डन करते हैं। डन करने के बाद में अगर आप देखेंगे यहां पर मैं आपको इसको लॉक स्क्रीन पर सेट करके दिखाता हूं। तो फिलहाल होम स्क्रीन को यहां पर हम अनसेलेक्ट कर लेते हैं, यहां से करते हैं नेक्स्ट।
नेक्स्ट करने के बाद में अब आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर आपको दो ऑप्शन मिल रहे हैं। पहले यहां पर ओनली इफेक्ट वाला ऑप्शन ही था, जिस पर टैप करने के बाद में यहां पर आप अलग अलग इफेक्ट ऐड कर सकते थे, जैसे कि देख सकते हैं यहां पर आपको ब्लर, ग्रे स्केल बैकग्राउंड, कलर्स और अलग अलग यहां पर आपको इफेक्ट सेट करने का ऑप्शन मिलता था। लेकिन अब यहां पर आपको फ्रेम्स ऐड करने का भी ऑप्शन दे दिया गया है, जिसमें कि सबसे पहले हम इसके इफेक्ट को नॉर्मल कर लेते हैं। नॉर्मल करने के बाद में जैसे कि मैं आपको इसको ओरिजिनल कर लेते हैं, उसके बाद में बैक चलते हैं। बैक करने के बाद में यहां पर जो फ्रेम वाला नया ऑप्शन है वो ऐड कर दिया गया है। जैसे अब यहां पर आप किसी भी फ्रेम को अपने वॉलपेपर पर ऐड कर सकते हैं, जैसे ये वाला करते हैं। साथ ही यहां पर आप इसमें कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। आप अगर जाएंगे कलर वाले ऑप्शन में तो यहां पर अलग अलग कलर के ऑप्शंस मिल जाएंगे, जिसको सेलेक्ट करने के बाद में यहां पर आपको न्यू कलर्स भी ऐड करने के ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो कुछ इस तरह से ये नया फीचर मिलता है आपको One UI 6.1 अपडेट के बाद में। आपको यहां पर क्लॉक का तो ऑप्शन मिल रहा है, साथ ही साथ यहां पर आपको जो विजेट्स हैं उसको भी ऐड करने का ऑप्शन यहां पर ऐड कर दिया गया है लॉक स्क्रीन पर, जिसकी मदद से आप जैसा कि देख सकते हैं बैटरी का विजेट आप यहां पर ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहां पर ये विजेट्स ऑलरेडी ऐड किए हुए हैं, मैं इसको यहां से रिमूव कर देता हूं। रिमूव करने के बाद में जब आप देखेंगे तो यहां पर आपको प्लस विजेट वाला ऑप्शन मिलेगा, जिस पर टैप करने के बाद में अब आप यहां से विजेट्स भी लॉक स्क्रीन पर ऐड कर सकते हैं। जैसे बैटरी वाला ये वाला विजेट आपको ऐड करना है, जस्ट सिंपली आपको टैप करना है। उसके बाद में यहां पर बैटरी के अलावा यहां पर आपको 4 से 5 और भी विजेट्स ऐड करने के ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें क्लॉक, कैलेंडर और अलग अलग ऑप्शन यहां पर आपको मिलेंगे, जिसको सिंगल टैप करने के बाद में आप यहां पर ऐड कर सकते हैं। और यहां से आप डन करेंगे तो आपका वॉलपेपर जो है वो कुछ इस तरह से लॉक स्क्रीन पर सेट हो जाए। आपको दिखाता हूं, यहां पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से जो वॉलपेपर है वो आप सेट कर पाएंगे। तो अगला जो यहां पर फीचर है वो है कस्टमाइज अलार्म अलर्ट। यहां पर अगर आप जाएंगे अलार्म में, मतलब क्लॉक पे जाने के बाद में 3 डॉट्स पर टैप करेंगे, सेटिंग्स पे जाएंगे, सेटिंग्स पे जाने के बाद पे आपको अलार्म बैकग्राउंड का ऑप्शन मिल जाएगा। अलार्म बैकग्राउंड के ऑप्शन में यहां पर देख सकते हैं ऊपर एक बैकग्राउंड का ऑप्शन है, इसको सेलेक्ट करना है। इसको सेलेक्ट करने के बाद में अब यहां पे गैलरी से आप किसी भी बैकग्राउंड को सेलेक्ट करें। जैसे मैं यहां पर ये वीडियो ले लेता हूं, इस वीडियो को सेलेक्ट करने के बाद में अब आपको यहां पर जो अलार्म की इंफॉर्मेशन में यहां पर जो क्लॉक दिखाई दे रही है, इसको यहां पर आपको चेंज करने का नया ऑप्शन दे दिया गया है, जिसमें आप क्लॉक की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, क्लॉक स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। और यहां पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको 2 से 3 यहां पर क्लॉक स्टाइल दी गई है, जिसमें आप अपने अकॉर्डिंग अलग अलग क्लॉक स्टाइल अलग अलग पोजीशन के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आप डन करेंगे तो जब भी अलार्म साउंड होगा तो आपको यही वीडियो दिखेगी और इसी तरह का पूरा लेआउट दिखेगा। अगर आप चाहें तो इसके साउंड को भी ऑन कर सकते हैं। ऑन करने के बाद में आप इसको डन कर दें। डन करने के बाद में जब आप अलार्म सेट करेंगे तो यही आपको जो वीडियो है वो प्ले होगा, अलार्म जब साउंड होगा तब। तो जो अगला फीचर यहां पर है वो है डे टू डे यूजेस को लेकर, जो आपके भी काफी काम आ सकता है। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि बीच बीच में मैं आपको न्यू चेंजेस मैंने नोटिस किए हैं One UI 6.1 अपडेट के बाद में, जो आपके भी डे टू डे यूजेस में काफी काम आ सकते हैं। जैसे आप सैमसंग कीबोर्ड अगर ओपन करते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं सैमसंग कीबोर्ड ओपन है। सैमसंग कीबोर्ड के नीचे आप यहां पर देखेंगे तो आपको एक माइक्रोफोन का जो आइकन है वो अब आपको यहां पर शो होगा। इस पर टैप करने के बाद में सबसे पहले तो आपको इसकी परमिशन को अलाउ कर देनी है। उसके बाद जैसे ही आप टैप करेंगे ये ब्लू हो जाएगा। अब जैसे कि देख सकते हैं मैं जो बोल रहा हूं वो यहां पर लिखा हुआ भी आ रहा है। तो इस तरह से आपको यहां पर वॉइस कमांड लेकर भी जो टाइपिंग है वो आप काफी इजीली एक ही सिंगल टैप में कर सकते हैं। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूं। यहां पर आपको सिंपली इस पर टैप करना है, हाय हाउ आर यू। अब जैसे मैंने ये बोला आप देख सकते हैं यहां पर ये टाइप हो चुका है, हाय हाउ आर यू। अगर इसकी हिंदी की एक्यूरेसी देखेंगे तो हिंदी की एक्यूरेसी भी ठीक ठाक है, कहीं कहीं मिस्टेक कर जाता है। जैसे हेलो आप कैसे हो, एक बार फिर से करता हूं, आप कैसे हो। ये देखिए ये अभी एग्जैक्टली सही बता रहा है। कभी कभी हिंदी की टाइपिंग में ये थोड़ा सा एक्यूरेसी इसकी थोड़ी सही नहीं होती है, कहीं कहीं मिस्टेक कर जाता है, लेकिन फिर भी काफी हद तक आपके यूज आ सकता है जो फीचर यहां पर आपको मिलेगा One UI 6.1 अपडेट के बाद में सैमसंग कीबोर्ड में। तो इसी तरह से और भी चेंजेस मैंने जो नोटिस किए वो आपके काफी काम आ सकते हैं, वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए अब बात करते हैं अगले नए फीचर की। तो यहां पर अगर आप जाएंगे सैमसंग कैलेंडर में, तो कैलेंडर में अब जो सेटिंग का यहां पर पेज है उसको पूरा रीडिजाइन कर दिया गया है। उसके लिए आपको 3 लाइंस पर टैप करना है, सेटिंग्स पे जाना है। सेटिंग्स पे जाने के बाद में अब आप यहां पर देखेंगे तो काफी सारे न्यू फीचर्स ऐड कर दिए गए हैं सैमसंग कैलेंडर की सेटिंग्स में, और इसको कंप्लीटली रीडिजाइन कर दिया गया है। यहां पर आप देख सकते हैं चेंज कैलेंडर स्टाइल पर टैप करेंगे तो अब आपको यहां पर सबसे पहले तो इसकी फॉन्ट साइज को चेंज करने का ऑप्शन दे दिया गया है। साथ ही साथ यहां पर आप देख सकते हैं इवेंट कलर्स को भी हाईलाइट करने के लिए अलग अलग ऑप्शंस दे दिए गए हैं, जिसमें यहां पर वेरी म्यूटेड, उसके बाद में ब्राइट और वेरी ब्राइट। तो देख सकते हैं वेरी ब्राइट करने के बाद में काफी ज्यादा डार्क
दिखने लग गया है। तो इस तरह से यहाँ पर जो सेटिंग का जो पूरा लेआउट है वो कंप्लीटली चेंज कर दिया गया है, जो कि काफी यूजफुल हो सकता है। सो बात करते हैं अगले फीचर के बारे में। तो यहाँ पर जो अगला फीचर है वो है ओपन ऑल मिनिमाइज एप्स एट वंस, मतलब एक ही बार में आप सारी मिनिमाइज एप्स को ओपन कर सकते हैं। वो आपको कैसे करना है, जैसे हम चलते हैं रीसेंट एप्स में, यहाँ पर ऊपर ऐप के आइकन पर टैप करके इसको पॉपअप व्यू में ओपन करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लॉक को हमने पॉपअप व्यू में ओपन कर लिया और यहाँ पर ये आइकन आ चुका है। और हम एप्स लेंगे, इनको भी हम यहाँ पर पॉपअप व्यू में ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद में जैसा कि देख सकते हैं इसको हम मिनिमाइज कर देते हैं और एक और ऐप लेते हैं। तो एक से ज्यादा ऐप्स को भी अब यहाँ पर आप मिनिमाइज करने के बाद में जैसा कि देख सकते हैं इसको भी हम मिनिमाइज कर देते हैं और यहाँ पर इसको ओपन करते हैं। तो अभी मैंने 3 ऐप्स को मिनिमाइज किया है, जैसा कि आप देख सकते हैं 3 आइकन्स यहाँ पर आ रहे हैं। और अब आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक नया आइकन आपको देखने को मिलेगा, जिस पर टैप करने के बाद में जितनी भी एप्स आपने मिनिमाइज की है वो सारी एक साथ ओपन हो जाएगी। तो अब One UI 6.1 में आप सारी मिनिमाइज ऐप को एक ही टैप में ओपन कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं सारी मिनिमाइज एप्स यहाँ पर ओपन हो चुकी है। अच्छा, उसके बाद में एक छोटा सा चेंज मैंने नोटिस किया है। पावर बटन को प्रेस एंड होल्ड करके रखते हैं तो यहाँ पर पावर ऑफ जो मेन्यू है यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस स्टाइल का हो गया है। पहले ये वर्टिकल आता था, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का होता था, लेकिन अभी यहाँ पर आपको एक मेडिकल इंफॉर्मेशन को ऐड करने का ऑप्शन दे दिया गया है, जिससे कि आप इसमें अपनी मेडिकल इंफॉर्मेशन को ऐड कर सकते हैं। अगले फीचर की अगर बात करें तो अगला फीचर आपको मिलेगा बैटरी प्रोटेक्शन को लेकर, जिसके लिए हमें जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद में चलना है डिवाइस केयर में और यहाँ पर आ जाना है बैटरी में। बैटरी में आने के बाद में जैसा कि आप देख सकते हैं बैटरी प्रोटेक्शन को मैंने ऑन किया हुआ है और यहाँ पर अब आपको 3 मोड्स मिलेंगे, जिसमें सबसे पहले है बेसिक, यहाँ पर एडेप्टिव और यहाँ पर है मैक्सिमम। अब बेसिक वाला जो मोड है वो कैसे काम करता है, अगर आप बेसिक वाला मोड ऑन करके रखते हैं तो यहाँ पर आपकी जो बैटरी है जैसा कि आप देख सकते हैं व्हेन योर बैटरी इज चार्ज टू 100% चार्जिंग विल स्टॉप अंटिल द बैटरी लेवल ड्रॉप डाउन टू 95%। मतलब जब आपकी फोन की बैटरी 100% चार्ज हो जाएगी उसके बाद में 95% होने तक चार्जिंग जो है वो स्टॉप हो जाएगी और उसके बाद में ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद में हम सबसे लास्ट वाला समझते हैं, उसके बाद में हम जो एडेप्टिव है उसको समझेंगे क्योंकि वो काफी इजी रहेगा बाद में। तो अगर मैक्सिमम वाले को आप सेट करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली मेंशन है योर बैटरी विल स्टॉप चार्जिंग व्हेन इट रीच 80%। मतलब बैटरी 80% पर होते ही आपके फोन की जो चार्जिंग है वो स्टॉप हो जाएगी, जिससे कि 80% से ज्यादा फोन चार्ज नहीं होगा। इससे बैटरी जो है वो काफी प्रोटेक्टेड रहेगी। उसके बाद में यहाँ पर जो एडेप्टिव है अगर वो सेलेक्ट करेंगे तो एडेप्टिव क्या दोनों का मिक्स है, यहाँ पर दोनों का मिक्सअप है, प्लस यहाँ पर आपके फोन का जो यूजेस पैटर्न है वो ये अडेप्ट कर लेता है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपके फोन की जो बैटरी वो प्रोटेक्ट होती है। अब वो कैसे, जैसा कि आप देख सकते हैं एडेप्टिव अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर जो दिन भर है वो मैक्सिमम सेलेक्टेड रहता है, उसके बाद में आपके यूजेस पैटर्न और स्लिप पैटर्न को ये अडेप्ट करता है, उसके हिसाब से बाद में ये बेसिक पर स्विच कर देता है। तो दोनों का मिक्सअप करके यहाँ पर जो बैटरी जो है वो प्रोटेक्ट होती है। तो इस तरह से अब आप यहाँ पर 3 ऑप्शंस देखेंगे जिसमें कि आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं बैटरी प्रोटेक्शन वाले सेक्शन में। अगले फीचर की अगर बात करें तो अगर आप जाएंगे सेटिंग्स में, सेटिंग्स में जाने के बाद में यहाँ पर आप जाएंगे डिस्प्ले में और नीचे सबसे लास्ट में आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में जाएंगे। तो एक चीज आप नोटिस करेंगे कि यहां से अब ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को इनेबल करने के बाद में जो क्लॉक स्टाइल का ऑप्शन आता था वो अब इसे रिमूव कर दिया गया है। लेकिन अब यहाँ पर देख सकते हैं कहीं पर भी क्लॉक स्टाइल वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पर आपको नहीं मिलने वाला है। हम आ जाते हैं यहाँ पर बैक, और बैक आने के बाद में एक नया चेंज आप नोटिस करेंगे यहाँ पर लॉक स्क्रीन में। तो पहले यहाँ पर ओनली लॉक स्क्रीन हुआ करता था, लेकिन अब बाहर यहाँ पर लॉक स्क्रीन एंड AOD को भी यहीं पर ऐड कर दिया गया है, जिसमें अगर आप यहाँ पर प्रेस करते हैं तो देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन यहाँ पर दे दिया गया है। साथ ही यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो कहीं पर भी आपको क्लॉक स्टाइल वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि जो क्लॉक स्टाइल का ऑप्शन है वो आपको डायरेक्टली लॉक स्क्रीन पर भी मिलेगा। जैसे कि आप इसको टैप एंड होल्ड करके रखते हैं, फोन को अनलॉक करते हैं और यहाँ पर आप जैसे कि क्लॉक पर टैप करेंगे तो क्लॉक पर टैप करने के बाद में सारी जो क्लॉक स्टाइल है वो आपको यहीं से शो हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर सारी क्लॉक स्टाइल आप यहीं से चेंज कर सकते हैं, इसलिए इस ऑप्शन को वहां से रिमूव कर दिया गया है। तो हो सकता है ये काफी लोगों के लिए कन्वीनियंट हो सकता है, और बहुत से कमेंट्स भी आए थे कि यार क्लॉक स्टाइल वाला जो ऑप्शन है वो नहीं मिल रहा है, तो आप यहां से जाकर क्लॉक स्टाइल जो है वो चेंज कर सकते हैं। सो अगला यहाँ पर नया चेंज और नया फीचर यहाँ पर ऐड किया गया है नोटिफिकेशंस वाले सेक्शन में। अगर लॉक स्क्रीन पर कोई भी नोटिफिकेशन आता है और अगर आप इसको टैप करते हैं तो पहले यहाँ पर नीचे की तरफ से एक स्लाइड ओपन होता था, जैसा कि आप देख सकते हैं
पहले यहाँ पर कुछ इस तरह का नोटिफिकेशन स्लाइड यहीं पर ओपन हो जाता था, लेकिन अब अगर आप ऐप आइकन पर टैप करते हैं तो पूरा नोटिफिकेशन पैनल कुछ इस तरह से ओपन होता है, जिससे कि आप अगर सनलाइट कंडीशन में है तो आप इसकी ब्राइटनेस को डायरेक्टली एडजस्ट कर सकते हैं विदाउट नोटिफिकेशन को मैनुअली डाउन किए। यहां पर ऑटोमेटिकली जैसे ही आप इस ऐप आइकन पर टैप करेंगे जो नोटिफिकेशन पैनल है वो ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा, जिससे कि सनलाइट कंडीशन में ये फीचर आपके लिए काफी यूजफुल हो सकता है। अब हर टाइम तो सनलाइट कंडीशन में आप नहीं रहेंगे, इसीलिए मुझे लगता है कि पहले वाला जो था वो ठीक था, वो काफी फास्ट था और इसको ऑन या ऑफ करने का ऑप्शन देना चाहिए था, लेकिन ये अब डायरेक्टली आपको कुछ इस तरह से मिलेगा, जिसमें कि आप जब भी आप टैप करेंगे तो आपको स्लाइटली यहां पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, मतलब यार बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा ये स्लो फील होगा। आप इस पर टैप करेंगे, नोटिफिकेशन पैनल ओपन होगा, फिर आपको नोटिफिकेशन यहां पर शो होगा। अगला चेंज जो मैंने नोटिस किया है वो यहां पर नोटिफिकेशंस में ही किया है। जैसे ही आप नोटिफिकेशन पैनल डाउन करेंगे तो पहले यहां पर जो नोटिफिकेशंस तो क्या होते थे, सेपरेटली आते थे। ये जो है नोटिफिकेशन ग्रुप्स को वापस से सैमसंग ने One UI 6.1 अपडेट के बाद में प्रोवाइड कर दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं व्हाट्सएप के दोनों चैट की इंफॉर्मेशन एक ही सेक्शन में आ रही है। अगर आप इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करेंगे तब जाकर ये यहां पर सेपरेट होंगे, अदरवाइज यहां पर जो ये है नोटिफिकेशन ग्रुप्स आपको फिर से सैमसंग ने One UI 6.1 में प्रोवाइड कर दिया है। तो ये एक नया चेंज मुझे देखने को मिला One UI 6.1 अपडेट के बाद। फाइनली अब बात करते हैं AI फीचर्स के बारे में। तो अगर A54 के इन सारे ही चेंजेस में अगर आप देखेंगे तो यहां पर सैमसंग के AI फीचर्स है वो यहां पर आपको एक भी नहीं मिलने वाले हैं, जैसे क्रिएटिव वॉलपेपर्स, क्रिएटिव एडिट्स और सर्कल टू सर्च एक भी फीचर यहां पर नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि वो सैमसंग के पर्टिकुलर S24 सीरीज के फीचर्स हैं। तो आपको ओनली S सीरीज के फ्लैगशिप डिवाइसेस में ही मिलेंगे, लेकिन A सीरीज इवन यहां पर S21 FE के भी One UI 6.1 अपडेट में AI फीचर्स नहीं मिले हैं। इवन यहां पर सैमसंग नोट्स में भी जो AI फीचर है वो भी यहां पर नहीं मिला है, जिसमें अगर आप कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं या फिर ग्रामर में मिस्टेक करते हैं तो वो AI की मदद से ऑटोमेटिकली उसको करेक्ट कर देता है, लेकिन वो फीचर भी यहां पर हमें नहीं मिला है। तो AI के तो कोई भी फीचर्स यहां पर नहीं है। अब इन फ्यूचर भी यहां पर कोई भरोसा नहीं कि सैमसंग उसे प्रोवाइड करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि वो फ्लैगशिप सीरीज के डिवाइसेस के फीचर्स है। तो यहां पर फिलहाल के लिए हमें कोई भी AI फीचर्स यहां पर नहीं मिले हैं। वॉइस रिकॉर्डर में जरूर आपको जो यहां पर स्पीच टू टेक्स्ट वाला फीचर है वो मिल जाएगा। उसके लिए आपको गैलेक्सी स्टोर में जाने के बाद में यहां से आपको जितनी भी ये एप्स अपडेट मांग रही है उनको सभी को अपडेट कर लेना है। जैसे कि यहां पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में यहां पर एक नया अपडेट शो रहा है, तो इसको भी आप यहां से अपडेट कर लीजिए और इस तरह से जितनी भी एप्स आप यूज करते हैं यहां से आप उन्हें डायरेक्टली अपडेट कर सकते हैं, जिससे कि आपको कुछ न्यू फीचर्स होंगे तो वो भी मिल जाएंगे। सो One UI 6.1 के फीचर्स को लेकर मैंने पूरी कोशिश की है कि जितने भी फीचर्स यूजफुल हैं वो सभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। उसके बाद में भी मुझसे कुछ रह गया या फिर आपका कोई भी क्वेश्चन हो इसके बारे में तो प्लीज मुझे कमेंट करना मत भूलना, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसका रिप्लाई करने की। तो फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया और 1% भी यूजफुल लगा तो यार जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे भी इसी तरह की इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और सैमसंग के दूसरे स्मार्टफोन्स में जो एलिजिबल है One UI 6.1 अपडेट के लिए, और उनमें जब भी इंडिया में One UI 6.1 का अपडेट रोल आउट होगा तो मैं पूरी कोशिश करूंगा यहां पर आपको सबसे पहले इन्फॉर्म करने की। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस करके रखना, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस नहीं करेंगे। मैं मिलता हूं आपसे किसी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।